हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो एनएफएल की तरफ से है। दोस्तों अभी कुछ देर ही पहले हमने एनएफएल का शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ था, तो उस पर हमने वीडियो प्रोवाइड की थी। तब हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आउट होगा तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया, अब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होंगे, आपके सेंटर्स क्या रखे गए हैं, और जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, तो हम उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। देखिए हमें इसकी ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है NFL/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव एंड NFL। ये नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की पोस्ट है। तो व्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे व्यू पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 9/10/2024 से लेकर, जिसको आप 8/11/2024 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन एडिट की डेट भी रखी गई है जो कि 10/11/2024 से लेकर 11/11/2024 तक कर सकते हैं। जो कट ऑफ डेट है आपकी 30/9/2024 रखी गई, यानी कि सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया वगैरह 30/9/2024 से काउंट की जाएगी। तो यहाँ पर ओपन पोजीशन पर भी जिस भी पोजीशन में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। हम यहाँ से ऊपर देख सकते हैं इंग्लिश एडवर्टीजमेंट पर, यहाँ पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हमने वहाँ पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड कर लिया। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव एंड NFL 2024 वैकेंसी पोजीशन है ये दोस्तों। नालगढ़ पंजाब यूनिट के लिए वैकेंसी दी हुई है। तो यहाँ पर वैकेंसी आपको जूनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इंस्ट्रूमेंटेशन की टोटल 12 सीटें देखने को मिलती है। कैटेगराइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इसी प्रकार मैकेनिकल की एक सीट रखी गई है, जूनियर असिस्टेंट मैकेनिकल एंड की एक सीट रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर सारी सीटें देख लीजिएगा। हमने आपको इकट्ठा वैकेंसी दिखा दी थी सारी यूनिट को मिला करके। ये भटिंडा यूनिट की दी हुई है। तो जिस भी पोस्ट से अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जो भी आपकी डिप्लोमा लेवल की पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल के इंस्ट्रूमेंटेशन की, उसका जो बेसिक है वो 23,000 से स्टार्ट होगा, जो कि 56,500 रुपये है। ये केवल बेसिक है आपके। इसके बाद आपके काफ़ी सारे अलाउंसेस देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार देख लेते हैं लोको अटेंडेंट ग्रेड में 23,000 से लेके 56,500 रुपये बेसिक रखा गया है। और आपकी जो ITI की पोस्ट रखी गई अटेंडेंट ग्रेड की, उसमें 21,500 से लेकर 52,000 रुपये बेसिक रखा गया है। बात कर लेते हैं पे एंड पर्स की। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पेड एट मिनिमम बेसिक पे, जो हमने आपको बताया बेसिक पे 25,000 23,000 किसी किसी का है। स्किल इंडिकेटेड फॉर ईच पोस्ट बिसाइड्स बेसिक पे, बिसाइड पे के अलावा आपको आल्सो बी पेड इंडस्ट्रियल अलाउंस यानी कि ID आपको मिल जाएगा, HRA मिल जाएगा, कंपनी एकोमोडेशन एंड विल आल्सो बी इंटाइटल्ड फॉर अदर परक्वेस्ट एंड अलाउंसेस यानी कि अदर बेनिफिट्स अलाउंसेस मिल जाएंगे आपको। कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड भी मिल जाएगा, रिलेटेड पे मिल जाएगा, परफॉर्मेंस पे मिल जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाएगा और लीव इनकेसमेंट की सुविधा भी इसमें रखी गई है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए जो जूनियर असिस्टेंट ग्रेड प्रोडक्शन की सीट है उसमें मिनिमम एज रखा गया 18 साल, मैक्सिमम एज रखा गया 30 साल। रेगुलर आपने डिग्री करके रखा है, BSc करके रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से विद 50% मार्क्स अप्लाई कर सकते हैं। SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 45% वाले अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा करके रखा है केमिकल इंजीनियर से, या फिर केमिकल इंजीनियर पेट्रोकेमिकल से, या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी से, या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर से अप्लाई कर पाएंगे। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड मैकेनिकल में 3 ईयर का डिप्लोमा करके रखें मैकेनिकल इंजीनियर से विद मिनिमम 50% मार्क्स से अप्लाई कर पाइएगा। 18 से 30 साल एज लिमिट देखने को मिल जाती है। इसी क्रम में इंस्ट्रूमेंटेशन में 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। 3 साल का डिप्लोमा करके रखे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन से, या फिर कंट्रोल से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से, या फिर इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट या फिर प्रोसेस कंट्रोल से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से, या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल से, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल से अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांच देख सकते हैं एलिजिबल हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो 18 से 30 साल एज लिमिट यहाँ भी देखने को मिल जाती है। 3 साल का डिप्लोमा करके रखा इलेक्ट्रिकल से, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्लाई कर पाइएगा, या फिर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन से, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 50% मार्क्स से अप्लाई हो जाएगा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या फिर कॉलेज से। इसी प्रकार बात करते हैं जूनियर इन असिस्टेंट ग्रेड मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन में रेगुलर थियरी का डिप्लोमा करके रखें मैकेनिकल इंजीनियर से अप्लाई कर पाइएगा। और उसमें आपको कैंडिडेट मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ AutoCAD सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जो ये ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है यहाँ पर आपको नॉलेज होना चाहिए AutoCAD सॉफ्टवेयर का। जो भी मैकेनिकल की सीट थी उसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं था, फ्रेशर वाले अप्लाई कर सकते थे। इसी प्रकार बात कर लेते हैं NDT की जो सीट है उसमें 3 साल का डिप्लोमा करके रखें मैकेनिकल इंजीनियर विद 50% मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। केमिकल के लिए 3 साल का रेगुलर BSc डिग्री करके रखें, या फिर केमिस्ट्री एज वन सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट देखने को मिल जाएगा। स्टोर असिस्टेंट के लिए ये ग्रेजुएशन वालों के लिए सीट रखी गई है। लोको अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड में
फुल टाइम का रेगुलर 3 ईयर का डिप्लोमा करके रखें मैकेनिकल इंजीनियर्स विद मिनिमम 50% मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कैंडिडेट शुड नॉट बी कलर ब्लाइंड, यानी कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और आपको जो विजन स्टैंडर्ड है वो 6/6 होना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा मैकेनिकल वाले अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जिनका भी कलर ब्लाइंडनेस ना हो और आई का जो स्टैंडर्ड विजन डिस्टेंस वो 6/6 होना चाहिए। लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए। नर्स की पोस्ट के लिए देख लीजिएगा, फार्मासिस्ट की रखी गई, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट देख लीजिएगा। इसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन की देख लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं आईटीआई वालों के लिए, जो भी अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल की फिटर की सीट है, मैट्रिकुलेशन प्लस रेगुलर आईटीआई फिटर ट्रेड से करके रखें, अप्लाई कर पाइएगा। इसी क्रम में वेल्डर वालों के लिए वेल्डर करके रखें आईटीआई से, आईटीआई वेल्डर से करके रखें, अप्लाई कर पाएंगे। मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए आईटीआई इन ऑटो इलेक्ट्रीशियन करके रखें, अप्लाई कर सकते हैं। डीजल मैकेनिक के लिए डीजल मैकेनिक से आईटीआई करके रखें, अप्लाई कर पाएंगे। मैकेनिक टर्नर से आपने आईटीआई करके रखा है, एलिजिबल हो जाएंगे। मशीनिस्ट से आईटीआई करके रखा है, मशीनिस्ट पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और बोरिंग मशीन में मशीनिस्ट ट्रेड से करके रखें, अप्लाई कर सकते हैं। अब कैंडिडेट मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ बोरिंग मशीन ऑपरेशन, यानी कि जो बोरिंग मशीन है मशीनिस्ट ट्रेड वाला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए बोरिंग मशीन ऑपरेशन का। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए मैट्रिकुलेशन के साथ आपने आईटीआई करके रखा है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडेंट ग्रेड इलेक्ट्रिकल के लिए मैट्रिकुलेशन के साथ आपने आईटीआई करके रखा है, इलेक्ट्रीशियन से या फिर इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन से या फिर टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से अप्लाई कर सकते हैं। जो दोस्तों आपकी लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 की रिक्रूटमेंट है, इसमें आपका आईटीआई रिक्वायर्ड है। जो लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 था उसमें मैट्रिकुलेशन प्लस आपके पास डिप्लोमा था 3 साल का मैकेनिकल में, इसमें आपका आईटीआई चाहिए मैकेनिकल डीजल ट्रेड से विद 50% मार्क्स से। और आपके पास देखिए कैंडिडेट शुड नॉट कलर ब्लाइंडनेस, यानी आपका नहीं होना चाहिए कलर ब्लाइंडनेस, और मिनिमम विजन स्टैंडर्ड 6/6 होना चाहिए। ओटी के लिए देख लीजिएगा, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए कट ऑफ डेट हमने आपको स्टार्टिंग में बता दी 30/9/2024 से काउंट की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हमने बात कर लिया है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस काफ़ी नॉमिनल चार्ज रखे गए, सभी पोस्टों के लिए आपको 200 रुपये एप्लीकेशन फीस प्लस अप्लीकेबल बैंक चार्ज दिया गया है। और जो भी कैंडिडेट SC ST PWD एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट में कैंडिडेट्स हैं, उनको कोई भी एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं प्रोसीजर की, आपको अप्लाई कैसे करना होगा। यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। आपको अप्लाई कैसे करना होगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना लेना होगा। उसके बाद आपको फिलिंग अप कैंडिडेट डिटेल्स इन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको डिटेल भर लेना होगा। अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट्स 2 MB इन PDF, मैक्सिमम साइज दिया हुआ है। तो 10th आपके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपने पास्ट एम्प्लॉय प्रूफ है यदि है तो दे सकते हैं। SC ST EWS जो भी हैं, OBC हैं, PWD हैं, अप्लाई करेंगे PWD से तो अप्लाई सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना होगा। फोटोग्राफ सिग्नेचर 2 MB इन JPG या फिर JPEG में अप्लाई कर सकते हैं। फोटोग्राफ आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस आपका ऑफलाइन OMR बेस एग्जामिनेशन रखा जाएगा, जो कि विभिन्न सिटी में एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं किस किस सिटी में आपको देखने को मिलेंगे। रांची जो कि झारखंड में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, चंडीगढ़ रायपुर छत्तीसगढ़, न्यू दिल्ली दिल्ली में, नोएडा उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक, भोपाल मध्य प्रदेश, अहमदाबाद गुजरात, हैदराबाद तेलंगाना, चेन्नई तमिलनाडु, कोच्चि केरला, जयपुर राजस्थान में, मुंबई महाराष्ट्र में, गुवाहाटी असम में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, जम्मू एंड कश्मीर में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, अमरावती विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, पटना बिहार में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ये सारे एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप इसमें 2 प्रेफरेंस ऑफ द एबव मेंशन सिटीज़, यानी कि 2 सिटीज़ आप चूज कर सकते हैं, अपने नियरेस्ट सिटी के हिसाब से चूज कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। टोटल 150 क्वेश्चन रखे जाएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क का रखा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 120 मिनट 2 घंटे का होगा। 100 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन होंगे। करिकुलम ऑफ क्वालिफाइंग कोर्स मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यदि आपने ITI करके रखे तो ITI से क्वेश्चन होंगे 100, डिप्लोमा करके रखा है या फिर BSc करके रखा है तो उसके क्वेश्चन होंगे 100। 50 क्वेश्चन मिक्स होंगे, जो कि जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन, जो कि आपको 120 मिनट में करने होंगे। और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाएगी। देखिए, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, तो यानी कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन का। फाइनल सिलेक्शन जो आपका है प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन OMR टेस्ट, OMR टेस्ट के आधार पर होगा एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल, जो भी आपका वेरिफिकेशन होगा उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। यदि इनका मन करता है तो ये आपका स्किल टेस्ट भी करा सकते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है। बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट, यानी कि जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपको अपॉइंटमेंट कहाँ पे मिलेगा, प्लेसमेंट कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए लिया हुआ है यूनिट फॉर विच दे हैव अप्लाइड फॉर, यानी कि जिस यूनिट पे आप अप्लाई करेंगे उसी यूनिट पर आपकी अपॉइंटमेंट कर दी जाएगी। इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो helpdesk.nfl2024@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम के वर्किंग डे पर। सो दोस्तों, एक बार देनी थी वीडियो पसंद आने पर वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक नमस्कार।